प्रधानमंत्री ने किए मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा। कहा, कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार। मन की बात कार्यक्रम को भिवानी वासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुना। कहा, कृषि विधेयक किसानों के लिए आर्थिक आजादी का काम करेगा। कपास की खरीद 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय कपास निगम के माध्यम से की जाएगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। और केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधित विधेयक को लेकर किसानों ने जताई खुशी। कहा, किसान अपनी मर्जी से फसल बेचने के लिए स्वतंत्र। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के किसानों को अपने उत्पादों को कहीं भी और किसी को भी बेचने की आज़ादी मिल गई है। कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाओं की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी देश के कृषि क्षेत्र ने दमदार प्रदर्शन दिखाया है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के सोनीपत जिले के किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में एपीएमसी दायरे से बाहर किए जाने के बाद यहां के किसानों ने किसान उत्पादक समूह बनाकर स्वीट कॉर्न व बेबी कॉर्न का उत्पादन कर दिल्ली के आजादपुर मंडी में बेचकर प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए कमाए। हमारे एक किसान भाई रहते हैं, उनका नाम है श्री कंवर चौहान। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल, सब्जी और गाड़ियां तक जब्त हो जाती थी। लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ। 4 साल पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तथा 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी गांव के 60 से अधिक किसान नेट हाउस बनाकर, पॉली हाउस बनाकर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च इसकी अलग अलग वैरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को याद किया और उनके टीम वर्क का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने देश के निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस हम सब के लिए पवित्र और प्रेरक दिवस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था
अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। 4 साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस, शौर्य और निर्भीकता को देखा था। हमारे बहादुर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य था, हर कीमत पर भारत मां के गौरव और सम्मान की रक्षा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भिवानी वासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुना। कार्यक्रम सुनने के बाद स्थानीय निवासी पुरुषोत्तम और जितेंद्र ने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने उनकी फसल को कहीं पर भी बेचने की जो बात कही है, उनके लिए बनाया गया ये कानून किसानों के लिए आर्थिक आज़ादी का काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात में हरियाणा के किसानों का जिक्र किया है, वो एक उससे हरियाणा के किसानों को एक मान और सम्मान मिला है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो हमने अब 333 लागू किए हैं उससे किसान अपनी फसल को उसका जहाँ पर भी उसको अच्छा भाव मिले वहीं बेच सकता है, बिचौलिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कि जैसे भिवानी का किसान को भिवानी में ही फसल बेचनी पड़े, दिल्ली कहीं भी जाके बेच सकता है। केंद्र सरकार शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन और महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर की जयंती मनाने जा रही है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार भी उन शहीदों को याद कर रही है। लेकिन इन दिवस को है ना पर्यावरण से संबंधित रख करके अगर पौधारोपण अभियान चला करके उनका पौधों को अधिक से अधिक पौधे लगा करें, उनकी जिम्मेवारियाँ सौंप कर लालन पालन के लिए इस रूप में मनाएं तो और भी अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की आवश्यकता है। कल शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सवाल किया कि भारत को कब तक इस विश्व संस्था के निर्णायक ढांचे से अलग रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए और कहा कि उसे मौजूदा दौर में गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद जैसे गंभीर खतरे और इसके दुष्परिणामों का जिक्र करते हुए इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया, खून की नदियां बहती रही। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे? प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। इस वैश्विक महामारी के दौर में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया। 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पॉन्स कहां है?
प्रदेश में कपास की खरीद 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय कपास निगम के माध्यम से की जाएगी। साथ ही कपास खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कपास की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से बैठक की। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि भारतीय कपास निगम द्वारा 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद की जाएगी। हरियाणा में पिछले वर्ष कपास खरीद केंद्रों की संख्या 20 थी, जो इस बार बढ़ाकर 40 की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कपास खरीद प्रक्रिया के दौरान कपास के संदर्भ में पहले से निर्धारित 12% तक नमी के मापदंड का भारतीय कपास निगम द्वारा अनुसरण किया जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन किए जाने पर सहमति नहीं दी गई। पिछले शुक्रवार को किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अंबाला में देश की सुरक्षा के लिए जा रहे भारतीय सेना के एक काफिले को आपातकालीन ड्यूटी पर जाने से रोका। वे सभी किसान अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय हाईवे नंबर 1 पर हाल ही में पास हुए किसान बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन किसानों ने सेना के काफिले को रोका और उसको पास नहीं होने दिया। मौके पर मौजूद उच्च पुलिस अधिकारियों ने सेना के काफिले को, जो कि देश के बॉर्डर की ओर निकल रहे थे, निकालने के लिए करीब 1 घंटे तक प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार सेना के जत्थे को हाईवे के दूसरी तरफ से निकालना पड़ा। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधित विधेयक को लेकर दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे नारनौल क्षेत्र के किसान काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक काफी लाभकारी है और किसान अब अपनी फसल को अपने तरीके से कहीं भी बेच सकता है। किसानों ने इस विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने जो कृषि विधेयक लाई है, ये बिल्कुल सही कदम है। इससे पहले किसानों की फसल ने तो ठीक ढंग से आड़ती खरीदते थे और न किसानों के साथ कोई न्याय होता था। ये बिल्कुल सही कदम है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने विधेयक पास किया है, ये हमारे हक का है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है और इससे किसानों को फायदा होगा। मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, बहुत सराहनीय कदम। मार्केट कमेटी के सचिव मुकुल यादव ने बताया कि नया विधेयक किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभकारी है। घर में ही फसल बेचने की सुविधा होगी, वो मंडी में ना लाकर अपने घर पर भी किसी भी व्यापारियों को अपनी फसल बेच सकता है, जिससे उसकी लागत भी कम आएगी ट्रांसपोर्टेशन की। कृषि बिल के समर्थन में कल सिरसा जिले के सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लेकर वो बहुत खुश हैं। इस बिल से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और किसान अपनी मर्जी से फसल को अच्छे दामों पर कहीं भी बेच सकेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। ये है जी, हमें तो इसके अंदर कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा है। हमने जो पढ़ा है, हमारी कहीं सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम MSP नहीं खरीदेंगे। पहले भी कहीं ऐसा नहीं है कि हम MSP, बहुत सी जो फसलें हैं उन पे MSP है। पहले गेहूँ, अकेली गेहूँ पर नहीं है, पहले 2 ही फसल बिकती थी MSP पे, सिर्फ गेहूँ और धान। आज से 5-7 साल पहले तक ये 2 ही बिकती थी, लेकिन पिछले 4 साल से जब से ये सरकार बनी है, इसने हमारी सरसों भी MSP पे खरीदनी शुरू की, हमारा नरमा भी खरीदना शुरू किया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे भी दिक्कत नहीं है। बहुत फ़ायदा होगा जी किसानों को। बाहर की कंपनी आएगी, खरीद होगी और फ़ायदा है जी, कोई नुकसान नहीं है। अगर भाव तय हो जाए, क्या नुकसान क्या है। मैं 5,000 मांग रहा, आप 5,500 नरमा मांग रहे, तो मैं आपको दूंगा, मेरे को थोड़ी दोगे आप। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इसका विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास। दुनिया भर में बड़े शहरों के बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के अवसर उपलब्ध कराने में पर्यटन की अनूठी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कृषि मंत्री JP दलाल ने किसानों से आह्वान किया है कि वे खेतों में पराली को न जलाएं, बल्कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाएं। पराली को विभिन्न प्रक्रिया से गुजारकर इससे कोयला और टार भी तैयार की जा सकती है, जिससे सड़कों का निर्माण होता है।
कृषि मंत्री कल पानीपत जिले के इसराना खंड के परढाना गांव में नवयुग एंटरप्राइजेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट के संयंत्र का उद्घाटन करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस तरह के कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने किए मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा। कहा, कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार। मन की बात कार्यक्रम को भिवानी वासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुना। कहा, कृषि विधेयक किसानों के लिए आर्थिक आजादी का काम करेगा। कपास की खरीद 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय कपास निगम के माध्यम से की जाएगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। और केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधित विधेयक को लेकर किसानों ने जताई खुशी। कहा, किसान अपनी मर्जी से फसल बेचने के लिए स्वतंत्र। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।